नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम लोग एक रियल पाम एनालिसिस के बारे में देखेंगे और जिनकी एज है 36 साल और इनकी ऑलरेडी मैंने एनालिसिस कर चुका हूं और ये पर्सनल जो एनालिसिस है वो मैं ऑलरेडी भेज भी चुका हूं इन लोगों को और उसके कंफर्मेशन आने के बाद, सारे प्रेडिक्शन के सही होने के कंफर्मेशन के बाद ही मैं उस एनालिसिस को आपके सामने पेश करूँगा। मैं टोटल पूरा एनालिसिस नहीं दिखा रहा हूँ, मैं दिखा रहा हूँ कि छोटे छोटे पार्ट काट के जो जहाँ पे मैंने प्रेडिक्शन दिया है उसको हम आपके सामने ला रहे हैं और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो प्रेडिक्शन हमने दिया है इस पाम के उसके बारे में डिस्कस करेंगे और एक बेहतरीन रेमेडी के बारे में भी आप लोगों के सामने डिस्कशन करेंगे जो आपके भी ज़रूर काम में कभी ना कभी जीवन में ज़रूर आएगा और मल्टीपल टाइम आएगा। ठीक है, वो हम महामृत्युंजय मंत्र के बारे में बात कर रहे हैं, उसको कैसे अपने जीवन में ला सकते हैं, उसकी बेनिफिट कैसे ले सकते हैं, वो हम लोग इस वीडियो के एंड में ज़रूर बताएंगे। तो जुड़े रहिएगा। आइए शुरू करते हैं कि इस पाम की जो कलर है और जो बनावट है वो काफ़ी पॉजिटिव है। अगर इस तरीके का बनावट मैं डिस्क्राइब करूँगा, अगर नहीं होता तो मैं स्ट्रेट आउट बोल देता कि ये काफ़ी नेगेटिव पाम है, लेकिन काम हो रहा है, अच्छे हैं, सक्सेसफुल है, लेकिन काम में स्ट्रेस रहता है। तो ऐसे भाग्य रेखा, इसका मतलब ये नहीं कि अनसक्सेसफुल, काम में स्ट्रेस होना चाहिए, स्ट्रेस को संभाल लेगा तो वो सक्सेस अचीव कर लेगा। लेकिन यहाँ पे अपर माउंट की जगह बहुत ही कम होने के कारण क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली सक्सेसफुल होना, बहुत बड़े अमीर बिलियनियर टाइप होना मुश्किल रहेगा। लेकिन ये हो सकता है अगर ये फॉरेन से किसी तरीके से इनका काम कनेक्ट हो जाए, फॉरेन लैंड में जाके करे क्रिएटिविटी के काम, या यहाँ पे बैठ के किसी फॉरेन कंपनी के लिए काम करे, किसी भी तरीके से अगर फॉरेन से जुड़ता है तो ये इनको सर्वोच्च सक्सेस मिलेगा। नहीं मिल रहा, हाँ डबल माइल लाइन है तो सपोर्ट तो मिल रहा है, क्योंकि 1 माइल लाइन के बदले में 2 माइल लाइन है। तो इंटेलिजेंस तो इनके है, लेकिन उसके कंपैरिजन में अगर सन माउंट को देखेंगे, सन की जो लाइन से माउंट तो कमज़ोर है, लेकिन लाइन में कुछ पैटर्न हम लोगों को देखने को मिल रहा है। ये जो पैटर्न देखने को मिल रहा है, ये जो ट्राइडेंट फॉर्मेशन बन रहा है, ये इंडिकेट करता है कि आप मल्टीपल प्रोफेशन में सक्सेस अचीव करोगे। यहाँ पे ट्रायंगल भी बन रहा है। इसके बाद भी अगर नीचे देखें तो यहाँ पे हमें कुछ स्टार जैसे फॉर्मेशन, कंप्लीट स्टार तो नहीं कह पाऊँगा, लेकिन स्टार जैसे फॉर्मेशन बन रहा है। ये भी मदद करेगा, क्योंकि एक तो लाइन बहुत ही कमज़ोर है, उसके ऊपर अगर साइन बन रहा है तो रिजल्ट मिलेगा। तो सन माउंट में स्ट्रेंथ है, सन की लाइन में बेसिकली स्ट्रेंथ है, जिसके कारण क्या होगा, नेम फेम से ही इनको जीवन में सक्सेस मिलेगा। एक तो सन की फिंगर भी स्ट्रांग है, बाकी सारे फिंगर उसके ऊपर ढल रहा है, उसके ऊपर सन की जो लाइन्स है वहाँ पे भी पॉजिटिव है। ये वाला काफ़ी पॉजिटिव साइन है, क्योंकि माउंट के ऊपर ही हिस्से में बन रहा है। तो मल्टीपल काम, मल्टीपल इनकम सोर्स इनको रखना चाहिए। शायद एक इनकम सोर्स से इनको बहुत ज़्यादा सक्सेस ना मिले, इसलिए मल्टीपल रखेंगे तो बढ़िया रहेगा। यहाँ पे ये जो इस तरीके का पैटर्न बन रहा है, ये फॉरेन का इंडिकेशन कर रहा है। भाग्य रेखा की बनावट अगर हम लोग देखें तो भी ये किसी तरीके से मून से कनेक्ट हो रहा है। तो फॉरेन अगर जाते हैं, फॉरेन लैंड में जाते हैं तो ज़्यादा सक्सेस मिलेगा। अपनी कंट्री में रह के बहुत ज़्यादा सक्सेस अचीव, अपने जन्म स्थान में रह के बहुत ज़्यादा सक्सेस अचीव नहीं कर पाएंगे, स्ट्रगल ज़्यादा रहेगा। है नहीं, जुपिटर माउंट को देखेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिविटी है। यहाँ पे जो ये स्क्वायर साइन बन रहा है, ये टीचर स्क्वायर होता है। ऐसे लोग टीचिंग प्रोफेशन बोलिए या फिर मैनेजरियल, जहाँ पे भी दूसरों को समझाना पड़े, कुछ सिखाना पड़े या दूसरों से काम निकालना पड़े समझा बुझा के, ठीक है ना, वो सारे प्रोफेशन में ऐसे लोग बहुत अच्छे होते हैं। ये स्क्वायर साइन वहाँ पे बहुत मदद करता है, तो ये साइन इनके लिए काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। तो अगर हेल्थ के बारे में हम लोगों को देखना है तो यहाँ पे हम लोग पहले देखेंगे कि अर्ली एज कैसा रहा। हाँ ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी नहीं थी, चेन की फॉर्मेशन थी लेकिन उतनी प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन अगर उसके बाद हम लोग देखें कि टीनेज के एज से लाइफ लाइन की जो बनावट है, वहाँ पे हमें बहुत सारे चेन की फॉर्मेशन जैसा फॉर्मेशन बनता हुआ देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी हम लोग देख रहे हैं कि जॉब साइन से ये लाइफ लाइन बना हुआ है। ये मैं ड्रॉ कर लूँ। अच्छा, तो ये जो एज इनका आ रहा है लगभग 42 के करीब, तो 42 तक हमें लाइफ लाइन में चेन के जैसे फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। हार्ट लाइन को देखते हैं।
हार्ट लाइन को अगर देखेंगे तो यहाँ पे भी अगर हम लोग देखें तो चेन की जैसी फॉर्मेशन ही बन रहा है। ये भी 42 43 एज पीरियड तक ही चल रहा है, ठीक है। अगर हम लोग माइन लाइन को देखेंगे तो यहाँ पे भी हम लोग देख रहे हैं कि यही ऐसा ही फॉर्मेशन हमें यहाँ पे माइन लाइन में भी बनता हुआ देखने को मिल रहा है। यहाँ पे माइन लाइन में ब्रेक भी है और यहाँ से माइन लाइन आ रहा है और एक दूसरा यहाँ पे भी एक चेन की फॉर्मेशन जैसा बन रहा है। यहाँ पे भी हल्का टूटा हुआ है, इस तरीके से माइन लाइन जा रहा है। नीचे वाला माइन लाइन यहाँ से फिर से आ रहा है, इस तरीके से ये माइन लाइन जा रहा है। तो यहाँ पे भी हम लोग देख रहे हैं कि 40 के बाद की जो सिचुएशन है वो माइन लाइन में भी हमें दिक्कत देखने को मिल रहा है। तो इतने सारे अगर दिक्कत हमें मेन लाइन्स में देखने को मिल जाए, तीनों के तीनों मेन लाइन में ही, तो हेल्थ से जुड़ी हुई प्रॉब्लम रहेगी, ठीक है। सीवियर हेल्थ प्रॉब्लम रह सकता है और ये लगभग रहेगा 42 ईयर्स एज तक। कौन सी प्रॉब्लम हो सकता है? सारे मैं जो देख रहा हूँ कि माइन लाइन भी डिस्टर्ब है, लाइफ लाइन भी डिस्टर्ब है और हार्ट लाइन भी डिस्टर्ब है। तो जुड़ी हुई जो सारे बीमारी बहुत लंबे समय तक चलेगा, ठीक है। इजीली क्योर नहीं हो पाएगा, चाहे वो माइंड से रिलेटेड हो, नर्व से रिलेटेड हो या ब्लड से रिलेटेड हो, ठीक है। ये कोई भी बीमारी हो सकता है, लेकिन वो बीमारी लंबे समय तक चलेगा। 42 तक तो श्योरली चलेगा। 42 के बाद से जो देख रहे हैं कि लाइफ लाइन बोलिए, हार्ट लाइन बोलिए या माइंड लाइन में सुधारपन आ रहा है, ठीक है। तो ये हमें दिखा रहा है कि 42 तक बीमारी से ये घिरे रहेंगे। एक्सीडेंट ऑपरेशन भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि तीनों के तीनों मेन लाइन में ही हमें डिफ़िकल्टीज देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं कि एक लाइन है सिर्फ लाइफ लाइन में डिस्टर्ब है या सिर्फ माइंड लाइन में डिस्टर्ब है या सिर्फ हार्ट लाइन में डिस्टर्ब है। तीनों के तीनों लाइन में ही 40 42 43 तक हमें डिस्टर्बेंस देखने को मिल रहा है, जो दिखा रहा है कि सेहत से जुड़ी हुई प्रॉब्लम, चाहे वो कोई भी प्रॉब्लम हो, लंबे समय तक चलेगा और डॉक्टर से भी सलाह मशवरा करना पड़ेगा। आप उनकी बात डिटेल मुझे भेज दीजिएगा तो मैं देख लूँगा चेक करके कि एक्चुअल में क्या दिक्कत आ रहा है, और एक्चुअल में दशा से हमें समझ में आ जाएगा कि वो कितने दिनों तक चलेगा। और जो लग्न की स्ट्रेंथ है उससे हमें पता चल जाएगा कि ये कितना गंभीर हो सकता है, ठीक है। मतलब पाम से तो गंभीर देखने को ही मिल रही है, काफ़ी गंभीर है, और कंफर्मेशन हमें हॉरोस्कोप से मिल जाएगा। और अगर हम लोग बाकी सारी चीज़ों को देखें तो दोस्तों आप लोगों ने ये प्रेडिक्शन देख लिया। अभी हम लोग इस प्रेडिक्शन के बारे में एक एक करके बताते हैं। देखिए, ये जो वीडियो आया था या जो एनालिसिस आया था, ये एक इंडियन नंबर से आया था। इनके पिताजी जो हैं वो इंडिया में ही रहते हैं, तो इंडिया नंबर से ही भेजा है। उन्होंने पाम इमेज भेजा है, फीस भेजा है, और सिर्फ 3 एज लिखने के बाद 3 सवाल उन्होंने, मैंने जब लिखा कि क्वेश्चन भेज दीजिए तो उन्होंने कहा था कि इनके हेल्थ के बारे में, कैरियर के बारे में और शादी के बारे में, मैरिज के बारे में बताइए, ठीक है। हमने इसी तरीके का जो है, बस इतना ही है, ना ही कोई डिस्कशन ना ही कुछ। तो मैंने क्या क्या प्रेडिक्शन दिया है और क्या क्या सही हुआ वो हम लोग थोड़ा अभी समझ लेते हैं। पहला प्रेडिक्शन जो दिया गया था कि ये पाम बढ़िया पाम है, स्ट्रगल के बाद सक्सेस मिलेगा। लेकिन सक्सेस कहाँ पे मिलेगा? सक्सेस मिलेगा फॉरेन लैंड में। यहाँ पे अगर रहते हो तो आपको सक्सेस बहुत लिमिटेड ही मिल पाएगा। और ये जो इंसान है ये कनाडा में है, कनाडा में सेटल्ड है, वहीं पे उन्होंने पढ़ाई भी की है और वहाँ से उन्होंने PhD भी करा है, और उसके बाद कनाडा में ही सक्सेसफुली सेटल्ड कैरियर को लीड कर रहे हैं। तो ये हम समझ सकते हैं कि पाम, किस पाम में आपको अपने ही जगह ज़मीन पे सक्सेस मिलेगा, किस पाम में फॉरेन कनेक्शन होना ज़रूरी है उसके सक्सेस। दूसरा मैंने एक प्रेडिक्शन दिया है कि आपका जो प्रोफेशन है, कैरियर है, वो मल्टीपल कैरियर रहेगा। तो मल्टीपल कैरियर में क्या है, ये नौकरी तो करते ही है, लेकिन साथ में ज़्यादा सक्सेस, ज़्यादा फेम इनको मिलता है कि ये ऑनलाइन कोचिंग भी करते हैं, वहाँ से इनको बहुत अच्छा फेम और सक्सेस मिलेगा। रिमाइंड करिए, मैंने इनके जुपिटर माउंट देख के क्या कहा था, जहाँ पे स्क्वायर साइन था, क्या कहा था कि आप टीचिंग लाइन में, मैनेजरियल लाइन में अगर जाते हैं तो आपको बहुत अच्छा सक्सेस मिलेगा, क्योंकि आप बहुत अच्छी तरीके से समझा सकते हो। तो ये जो समझाने की एबिलिटी है, इसी के द्वारा ही एक टीचर को
सक्सेस मिल सकता है और किसी तरीके से नहीं मिल पाएगा। दुनिया के हर एक सक्सेसफुल टीचर के एक ही क्वालिटी होता है कि वो दूसरे को या अपने स्टूडेंट को अच्छी तरीके से समझा सके, जो काबिलियत इनमें भरे हैं एकदम। और बहुत ही हाईली सक्सेसफुल का इंडिकेशन भी हमें वहाँ पे देखने को मिला था। और क्या चीज़ हम लोगों ने प्रेडिक्शन दिया था हेल्थ के बारे में, क्योंकि तीनों के तीनों मेन लाइन इनके खराब थे, राइट। तीनों के तीनों मेन लाइन इनके खराब थे, तो हमने क्या प्रेडिक्शन दिया था कि आइदर आपका हार्ट से रिलेटेड, ब्लड से रिलेटेड, माइंड से रिलेटेड या नर्व से रिलेटेड बीमारी रहेगा। कब तक रहेगा? 42 ईयर्स एज तक। इनका एज है कितना? 36। और इनका जो मेन सवाल है, इनका पिताजी का जो मेन कंसर्न है मुझे पाम एनालिसिस भेजने के लिए, वो उनका नौकरी नहीं है, उनका अदर प्रोफेशन भी नहीं है, वो उनका हेल्थ के मामले में है। क्योंकि 2 साल पहले ही सीवियर इनके नर्व की बीमारी का पता चला है और ट्रीटमेंट चल रहा है, जो काफ़ी सीवियर है, जो हमें लाइन से भी पता चल रहा है। जब तीनों के तीनों मेन लाइन आपका खराब हो या वहाँ पे डिफेक्टिवनेस दिख जाए, तो लाजमी है कि आपका अगर सेहत खराब हो तो बड़ा ही होगा। और 42 तक भी चल रहा है, वो भी हम लोगों ने देखा है, ठीक है ना। उसके अंदर भी बीच बीच में मैंने, क्योंकि उन्होंने बाद में हॉरोस्कोप एनालिसिस भी करवाया, तो वहाँ पे बीच बीच में हमें विंडो मिल रहा है जहाँ पे इनको हो सकता है कि रिलीफ मिल जाए। तो फिर भी 42 तक किसी तरीके से तो इनका सेहत में हानि रहेगा ही, मैं सेहत से प्रॉब्लम रहेगा ही। चाहे ये बीमारी ठीक हो जाए, दूसरा कोई आ जाएगा, उस तरीके से चलता रहेगा 42 तक। तो ये जो सारे हमने प्रेडिक्शन दिया है, सारे के सारे जो प्रेडिक्शन है वही करेक्ट आया है, 100% करेक्ट आया है। और इसी तरीके का अगर प्रेडिक्शन आप भी अपने लिए चाहते हैं, अपने किसी रिश्तेदार के लिए चाहते हैं, अपने किसी दोस्त के लिए चाहते हैं, तो ज़रूर मेरे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप जो पैसे देते हैं, जो फीस देते हैं, उसके सटीक या कह सकते हैं कि एकदम लाभजनक आप लोगों के लिए एक अच्छे रीडिंग आप उसमें ज़रूर आपको मिल जाएगा, ये मेरा गारंटी है। अब ये एनालिसिस तो यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, मैंने इनको बहुत सारे रेमेडी भी दिया है, उसके साथ साथ और एक रेमेडी की बात भी यहाँ पे करना ज़रूरी है, क्योंकि ये रेमेडी से मैंने भी बहुत बार अपने जीवन में कठिनाई जब आई है, उससे आपको मुझे छुटकारा मिला है। श्रावण का महीना है, भगवान शिव जी की जो महीना है वो चल रहा है, बहुत सारे भक्तगण शिव जी के मंदिर जा रहे हैं, तो बहुत सारी जगह पे हमारे यहाँ पे भी जाते हैं। हर एक स्टेट में ही कुछ ना कुछ है जिसको श्रावण महीने में पालन किया जाता है। तो यही शिव जी की एक मंत्र है जिसे हम महामृत्युंजय मंत्र भी जानते हैं, महाकाल का मंत्र बोलिए या फिर जो भी बोलिए। ये मंत्र बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। अगर कोई अपनी तबीयत खराब होए, बीमारी है, अपने घर का किसी का है, अपने जानवर का है, कोई पेट भी पाल रहा है, उसके भी तबीयत खराब है, तो भी ये मंत्र काम करेगा। उसमें भी आप इसको काम में ला सकते हो, ठीक है ना। आपका बहुत खराब चल रहा है फाइनेंशियल या कैरियर में, तब भी ये मंत्र आपके लिए काम करेगा। शिव जी किसी के लिए मतलब ऐसा नहीं सोचते हैं कि इंसान का मंत्र है तो इंसान का ही इफेक्ट आएगा, किसी और के लिए नहीं आएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। आप कर रहे हैं, आपको ही बेनिफिट मिलेगा, आपके द्वारा किसी और को बेनिफिट नहीं मिल सकता है, नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो कैसे करना है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। जो लोग सिर्फ एनालिसिस देखना चाहते हैं तो एनालिसिस तो हो चुका है, वो लोग कृपया जा सकते हैं। जो लोग इस मंत्र के बारे में जानना चाहते हैं या कैसे उपयोग में ला सकते हैं, वो लोग रुक सकते हैं। तो कैसे करना है कि हर दिन, ठीक है, कोई भी दिन हो, सोमवार से शुरू करते हैं तो बेहतर है। अगर ना कर सकते मिडिल में है, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी दिन किसी भी बार आप इसे शुरू कर सकते हो। कैसे शुरू करना है, पहले किस लिए शुरू करना है वो भी थोड़ा समझ लेते हैं। कोई बीमार है या आप बीमार हो, घर में किसी की आर्थिक या कैरियर में बहुत ज़्यादा जो है परिस्थिति खराब है या आपका है, ठीक है, ये सब सिचुएशन में आप कर सकते हो। या घर में कोई पेट से जो बीमार है उसके लिए भी आप कर सकते हो, ये भी समान इफेक्टिव रहेगा। क्या करना है, एक छोटा सा गिलास में, पहले तो आप नहा लीजिए। जब भी दिन में नहाते हैं, ऐसा कोई टाइम नहीं है, आप सुबह नहाते हैं सुबह नहा लीजिए, आप दोपहर को नहाते हैं दोपहर में नहा लीजिए। नहा के आप साफ कपड़े पहन लेंगे, हर रोज़ जैसे पहनते हैं उसी को पहन लीजिए। एक आसन जुगाड़ करिए, आसन अगर है तो ठीक है, नहीं तो खरीद लीजिए। अगर नहीं मिल रहा है तो एक
धुले हुए कपड़े ले लीजिए जिसके ऊपर आप बैठ सकें। बिस्तर पे नहीं भी बैठना है और खाली फर्श पे तो बैठना ही नहीं है, ठीक है। तो इधर आसन में बैठिए या फिर कोई कपड़ा ले लीजिए जो थोड़ा मोटा हो कि आपका एनर्जी डायरेक्टली जो कहते हैं ग्राउंड से कनेक्टेड ना हो जाए, ठीक है। तो फिर क्या करना है, जो ध्यान मुद्रा होता है, ठीक है, उस तरीके से बैठ जाना है आपको। फिंगर की फॉर्मेशन हाथ में ऐसा होना चाहिए, मुद्रा जो होगा ये मुद्रा, ध्यान मुद्रा, ठीक है। इसको हमें घुटनों पे रखने हैं, ऐसे हम लोग बैठ जाएंगे सीधा। बैठने के बाद आंखें बंद कर लेंगे। आंखें बंद करके हम लोग को देखना है कि हमारा दिमाग शांत है या उसमें बहुत सारे चटर पटर हो रहा है, बहुत सारे थिंकिंग आ रहा है। 1-2 मिनट आप रुक जाइए। अगर शांत है तो कोई बात नहीं, अगर शांत नहीं है तो क्या करना है, अगर शांत नहीं है तो उसे शांत करना है। कैसे करना है, श्वास लीजिए 4 गिनते गिनते, मतलब 1 2 3 4, 4 सेकंड ही पकड़ लीजिए। आप श्वास लेंगे धीरे धीरे करके, हल्का से करके, और पेट से लेंगे। पेट फूलना चाहिए, हाँ, सीना नहीं, पेट फूलना चाहिए। आप श्वास लिए 4 सेकंड, फिर से होल्ड करना है 4 सेकंड। गिनिए फिर से 1 2 3 4, फिर छोड़िए, वो भी 4 गिनते गिनते, मतलब 4 सेकंड तक छोड़िएगा। छोड़ दिया 4 सेकंड गिनते गिनते। अब रुकिए, ना ही सांस लेना है ना ही छोड़ना, कुछ नहीं करना है, रुकना है। 4 सेकंड होगी, फिर 4 सेकंड रुकिएगा। उसके बाद फिर से आप 4 सेकंड से श्वास लीजिए। ऐसे 4-5 बार करिए, आपका जो दिमाग है वो शांत हो जाएगा। अब दिमाग शांत है या हो गया, अब क्या करना है, जो महामृत्युंजय मंत्र है उसे जप करना है 11 टाइम। कैसे 11 टाइम करना है, एक हाथ ऐसे ही रहेगा घुटनों पे, एक हाथ ऐसे ही रहेगा घुटनों पे ही रहेगा। उसको हम इस तरीके से एक बार मंत्र जप करेंगे, एक ये मिडिल फिंगर के बीच में, 2 पोर के बीच में हम गिनेंगे 1 2 3, मतलब एक फिंगर से 3 ही काउंट होगा। दूसरा ये ऐसे 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बार आप इस मंत्र का जाप करिए। मंत्र तो आप सभी जानते ही, अगर नहीं जानते हैं तो मैं एक बार बता देता हूं। और आप भी कर सकते हैं कि आप इंटरनेट से या कहीं से पहले अगर नहीं जानते हैं तो उसको लिख लीजिए। उसके बाद उसकी उच्चारण जो है वो ध्यान से मैं जैसा कर रहा हूँ उस तरीके से करने के प्रैक्टिस करिए। 10-12 बार करने से हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम शुरू करते हैं मंत्र का उच्चारण। तो ख्याल रखिएगा इसी तरीके से मंत्र का जो उच्चारण है करना चाहिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। तो ये मैंने जोर जोर से कहा है, आपको अंदर बोलना है, एकदम अंदर खुद। इसे किसी भी तरीके से साउंड बाहर नहीं आना चाहिए। हो सकता है कि हल्का सा आपका होठ हिले, लेकिन साउंड बिल्कुल बाहर नहीं आना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से 11 बार आप इस मंत्र का जप करेंगे, मन में नहीं, मुंह में ही, लेकिन बहुत धीमा के, आवाज बहुत ज्यादा बाहर ना आए। हल्का सा बाहर आ सकता है लेकिन बहुत ज्यादा जोर से नहीं करना है। और सामने ग्लास में, किसी भी ग्लास में थोड़ा सा पानी रखना है जब आप मंत्र को जप करेंगे अपने सामने। और मुंह किस तरफ रहेगा आपका, आइदर नॉर्थ के तरफ रहेगा मुंह या फिर ईस्ट की तरफ। ये दोनों ही कोण दिख है जहाँ पे आप मुंह करके बैठेंगे, ठीक है। पूजा स्थल हो आपका या ना हो, अगर आपका पश्चिम की दिशा में पूजा स्थल है और आप अगर मंदिर के सामने आप बैठ रहे हैं तो आपका मुंह अगर पश्चिम की तरफ हो रहा है, नहीं होगा, आपका पूरब की तरफ ही मुंह करना है या उत्तर की तरफ। इस बात का ध्यान में रखिएगा। कर लिए, मंत्र भी 11वीं बार जप हो गया। सामने पानी रखा हुआ है, उस पानी को उठाइए, 3 बार उसमें फूंक मारिए। इस तरीके से 3 बार फूंक मार लिए, ये पानी हो गया आपका एनर्जाइज। अब जिसको भी दिक्कत है, अगर आपको दिक्कत है आप पानी पी लीजिए। अगर किसी घर में किसी और का दिक्कत है, अगर घर में किसी और का दिक्कत है तो क्या करना है, पहले उस पानी को अपने ही हाथ से थोड़ा उठाइए, उनके ऊपर थोड़ा छिड़क दीजिए, कहीं पे भी गिरे शरीर में दिक्कत नहीं। उसके बाद वो पानी जो है उनको पिला दीजिए। घर में कोई पेट से जिसका तबीयत खराब है उनको तो आप पिला नहीं सकते हो, अगर पिला सकते हो तो बेहतर, अगर पिला नहीं सकते हो तो थोड़ा छिड़क दीजिए और बाकी पानी आप पी लीजिए। इस पानी को ज़ाया नहीं करना है, उतना ही पानी लीजिए जितना आप पी सकते हो। जितना कम लेंगे उतना ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो इस तरीके से करिएगा, बेनिफिट ज़रूर मिलेगा, 100% बेनिफिट मिलेगा। अगर आप एक बहुत ही निकृष्ट और पापी इंसान नहीं हो
तो इस मंत्र से 100% आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। करके देखिएगा, बाद में मुझे बताइएगा। आज के लिए रखते हैं, नमस्कार।